से जाओ और घूम के वापस से यहाँ से निकल जाओ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमें मैहर से निकले हैं। तो ये है कुछ हमारा रास्ता मैहर से सतना होते हुए और सीधा चित्रकूट धाम की ओर। तो चलिए चलते हैं और सीधा चित्रकूट में मिलते हैं। नाउ रीच्ड इन चित्रकूट और अब चलते हैं जानकी कुंड में सीधा नहाने धोने मंदाकिनी में और फिर आपसे मिलते हैं। तो यस फाइनली हम लोग हो चुके हैं नहा धो के रेडी और सीधा ऑटो ले लिए हैं चारों धाम की ओर। तो सबसे पहले अभी हम लोग जा रहे हैं गुप्त गोदावरी के दर्शन करने। तो चलिए चलते हैं और रास्तों को एंजॉय करते हुए वहाँ पहुँचते हैं, जो रामघाट से करीब 12-13 किलोमीटर के आसपास है। तो चलिए चलते हैं और हमारे साथ हैं राधे। तो सभी लोगों के साथ मस्ती करते हुए चलते हैं। तो ये रहा राधे। सो या लेट्स गो। तो यस तो वहाँ से नहाने धोने के बाद फिर हम लोगों ने भोजन किया। भोजन करने के बाद वापस से अब आ गए हैं चारों धाम के दर्शन करने। तो चलिए सबसे पहला धाम है गुप्त गोदावरी और आपको भी दर्शन करवाते हैं और हम लोग भी। तो यहाँ से होती है एंट्री हम लोगों की, जो सबसे पहले टिकट लेनी होती है। तो 20 रुपये पर पर्सन की टिकट मिलती है। तो अब चलिए चलते हैं और ऊपर लाइन लगाते हैं और फिर एंट्री करते हैं गुफ़ा की। और इस सबसे ख़ास बात ये है कि इस गुफ़ा में पहाड़ों के अंदर से पानी निकलता है और जिसे गुप्त यहाँ अंदर गोदावरी नदी बहती है। तो यह उसी के नाम पर इस स्थान का नाम या इस गुफ़ा का नाम गुप्त गोदावरी रखा गया। यहाँ भी पानी हो गया। तो ये कुछ इस तरह से इस गुफ़ा के अंदर पहाड़ों में चित्रकारी जो की गई है। ये खटखटा चोर। तो प्रथम गुफा के दर्शन हो चुके हैं जैसा कि आपने देखा और अब चल रहे हैं पानी वाली गुफा। तो ये हैं चतुर्मुखी भोले बाबा और ये रही गुफा का प्रवेश द्वार। और चलिए यहाँ से एंट्री करते हैं और फिर आपको दर्शन करवाते हैं अंदर। ये यहाँ से जाओ और घूम के वापस से यहाँ से निकल जाओ। और ये गुप्त गोदावरी के दर्शन हो चुके हैं और अब हम लोग जा रहे बाहर। चलिए चलते हैं और अगले धाम की ओर। पैंट पूरा भीग चुका है भाई। तो भाई ये रहा कुछ बाहर का नज़ारा और ये रहा पहाड़ पर्वत और गुप्त गोदावरी के क्षेत्र। और ये रहे हम और ये साइड में रहे सब और ये बंदर खा रहे हैं। तो फाइनली अब आ चुके हैं रामघाट पे। तो चलिए रामघाट के दर्शन करिए और फिर इसके बाद निकलते हैं कामदगिरी पर्वत के लिए। तो या
फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं कामदगिरी पर्वत के मुखार बिंदु पर। तो चलिए, ये रहा कुछ यहाँ का मेन गेट और यहाँ से एंट्री होती है। और ये लाइनें इस प्रकार से लगी हैं और बैरिकेडिंग बनाई गई है क्योंकि अमावस्या को बहुत भीड़ होती है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। सो फाइनली मंदिर के अंदर हम लोग पहुँच चुके हैं और ये रहा भगवान श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता का मंदिर। और इसी के बगल में ये हमारे कामदगिरी भगवान का मुखार बिंदु। तो ये रहे भगवान कामतानाथ स्वामी। तो बोलिए कामतानाथ स्वामी की जय हो। तो अब फाइनली हम लोग आ चुके हैं परिक्रमा मार्ग पर। और तो फाइनली दर्शन हो चुके हैं और अब यहाँ से परिक्रमा वहीं स्टार्ट होती। तो चलिए, और रास्ते में जितना भी मिले आपको दिखाएंगे और फिर आपसे। तो ये है भगवान कामतानाथ स्वामी के का दक्षिण मुखार बिंदु। इस प्रकार से यहाँ कुल 3 मुखार बिंदु हैं। तो चलिए उनके दर्शन करते हैं और आपको भी घुमाते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर के जितने भी कोड हैं उन सब में राम राम का नाम लिखा रहता है। ये है माता अनुसुईया जो तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को छोटे बच्चे बनाकर पालने में झुला रही हैं। तो मार्ग में पड़ने वाला ये वो प्लेस है जहाँ पर रात्रि के समय एक भव्य लेजर शो का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान श्री राम से संबंधित संपूर्ण जीवन काल को दर्शाया जाता है। तो इसी के सारे आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं पीली कोठी पर। तो पीली कोठी एक मात्र ही वो स्थान है जहां भगवान श्री राम के चरण चिन्ह मौजूद हैं। तो आइए उन्हीं के पास ले चलते हैं। और ये वो रहा सामने जहां पर भगवान प्रभु के चरण चिन्ह मौजूद हैं। ये गया लक्ष्मण पहाड़ी की तरफ। अनफॉर्चुनेटली हम लोग तो जा नहीं रहे क्योंकि टाइम कम है और हमें निकलना है। सो चलिए चलते हैं। अब मार्ग में पड़ने वाला यह वो स्थान है जहाँ पर लोग पूजा पाठ करते हैं और साथ साथ यहाँ पर बनी हुई ये जो ब्रेंचें आपको दिख रही हैं, तो यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर आराम करते हैं। फाइनली परिक्रमा पूरी कंप्लीट हो चुकी और अब वापस से चलते हैं राम घाट के लिए। तो वहाँ आरती का आनंद कर लेंगे और साथ में आरती करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा क्या रहेगा। ये है रात्रि के समय राम घाट का अद्भुत नज़ारा। वाह, इसे फील सिर्फ यहीं पर बैठकर ही किया जा सकता है। तो आइए अब बिना देरी के और संध्या आरती मिलते हैं। अब फाइनली आरती का समय हो गया और आरती स्टार्ट हो गई। तो चलिए हम भी आनंद लेते हैं और आप भी आनंद लीजिए। तो चलिए अब आरती के समाप्त होने का वेट करते हैं और इसके बाद रात को हमारी 2:30 बजे की ट्रेन है। तो चलिए ट्रेन पकड़ते हैं और सीधा सुबह मिलते हैं आपसे, क्योंकि अब यहाँ से निकलना है सीधे ड्यूटी की ओर और ड्यूटी है लखनऊ में। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो और मिलते हैं सुबह।
भाई हो गई सुबह और खुल चुकी है नींद और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं जस्ट। तो कुछ ये था वीडियो, और कैसा लगा मुझे कमेंट कर नीचे बता देना। पसंद आया तो लाइक कर देना, अच्छा लगा तो शेयर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जय हिंद। और हाँ, एक और बहुत ही अच्छी नई ट्रिप की वीडियोज़ आने वाली हैं और बहुत ही अलग तरीके से। सो बने रहें। लेट्स गो।